हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए कैसे आप सभी। तो चलो आज हम फिर सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके, तो वहीं से चीजों को स्टार्ट करेंगे। आज कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसको आप नोट कर सकते हैं नोट्स के लिए। ओके, अपन पूरे जीरो लेवल से कॉम्पिटेटिव जो बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो 10th में उनके लिए भी है और जो 11th 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सारे बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको कि ट्रिग्नोमेट्री मींस द स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, यानी हम क्या करते हैं उसमें जो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स है उसके हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। उसके और फिर बताया था आपको कि ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल यानी जो त्रिकोणमिति की जो ज्यामिति है ना उसको हम स्टडी करते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी सहायता से यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम सर्किलों और जो भी बहुत सारे पॉलीगन्स हैं उनको हम बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्लोज डायग्राम होता है ना, तो कोई भी अगर फिगर हम ड्रॉ करते हैं जब अगर वो क्लोज होता है तो उसमें बिल्कुल राइट एंगल्स बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं और बनती भी है। इसलिए हम थोड़ा सा ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन अभी देखेंगे। मैंने लिखा भी है सेकेंड लेक्चर वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें अपन डिस्कस करेंगे वाई राइट एंगल ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है, अभी हम देखेंगे सभी चीजों को। लेकिन उसमें हम संपूर्ण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, जो सेकंड वीडियो होगा तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम फाइंड आउट क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री। देन टू फाइंड हाइट डिस्टेंस एंड एरिया, किसी भी चीज का हम हाइट डिस्टेंस और एरिया यानी दूरी ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और अभी अपन देखेंगे कि ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत अपन बेसिक हमने जानकारी है हमारे पास और उन्हीं चीजों को रिलेटेड करके अपन ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लें। ओके, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स के बारे में तो सभी को पता है, जिसमें 3 कोण होते हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से होता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स है इसको 2 तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू साइड, यानी उसकी जो साइड से उसकी जो भुजाएं हैं उसके आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स। और सेकेंड है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी अगर हम देखें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स है हमारा वो 2 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू साइड यानी इसको कह सकते हैं कि भुजा के आधार पर, जो भुजाएं होती है ना, भुजाएं की आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है ट्रायंगल्स का वो पढ़ेंगे। और फिर सेकंड हमारा कि कोण के आधार पर, जो कोण बनता है कोण के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा है बेसिक साहब, मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अपन इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। देखते हैं जो अकॉर्डिंग टू द साइड्स के आधार पर जो भुजाओं यानी जो भुजाएं हैं उनके इस तरह से बांटे गए ट्रायंगल्स को, ठीक है। देखिए पहले स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कहने का मतलब जो तीनों साइड्स होती है ना वो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, शायद थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, तो तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी हैज नो इक्वल साइड्स। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं हैज नो इक्वल साइड्स। ओके, उसके बाद से आइसोस्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केलन ट्रायंगल यानी कहने का मतलब होता है समद्विबाहु, यानी कहने का मतलब जिसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तो उसको बोलते हैं हम क्या कि आइसोस्केलन, ठीक है ना, ट्रायंगल उसको बोलते हैं। यानी समद्विबाहु यानी हैज 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। और थर्ड है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें तीनों साइड्स
इक्वल हो एक दूसरे की तीनों साइड, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा जब बराबर हो। तो ये अकॉर्डिंग टू द साइड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स का जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइड्स है। और अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, यानी कोण के आधार पर जो ट्रायंगल्स को बांटा गया है उसको देखते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और न्यून कोण कहने का मतलब वो होता है कि जिसका जो थीटा जो हो, यानी कहने का मतलब जो एंगल हो वो क्या हो हमारा लेस देन 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री से जो भी थीटा जो अगर होगा, अगर हमारा कम होगा जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, न्यून कोण है। ओके, उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब होता है कि वैसा एंगल, यानी कहने का मतलब मैं आपको दिखाता हूं कि जिसका 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू, ये वो थोड़ा कॉम्पैक्ट था, इसको यहां से समझ सकते हैं कि ये हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से मोर देन होगा। ओके, तो जब 90 डिग्री से ज्यादा हो, ओके ना, जब थीटा हमारा क्या हो, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, यानी अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और थर्ड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द ट्रायंगल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स की ज्योमेट्री पढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपको ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है, ये तो 6 टाइप्स हो गए ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स में सबसे ज्यादा जो होता है वो समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है, यानी कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है। और वो यूज क्यों किया जाता है, इस बात में मैं डिस्कस करना था। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स का इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कभी भी कोई भी फिगर हो जो क्लोज होता है, या डायग्राम जो क्लोज होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की होती है। किसकी पॉसिबिलिटी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की होती है। ये चीजें याद रखेंगे। और हमें पता है कि हम क्या निकालते हैं, हाइट, डिस्टेंस और एरिया। ये 3 चीजें निकालने के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्री को भी पढ़ते हैं। और उसमें जो ये 6 टाइप्स के यहाँ पर मैंने बताया आपको ट्रायंगल, उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये एकदम फिट बैठता है किसी भी चीज का हाइट, डिस्टेंस और एरिया को निकालने के लिए, बहुत ही हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। और ये बात आर्यभट्ट ने बताई, ठीक है ना। आर्यभट्ट ने राइट एंगल ट्रायंगल्स का ही यूज किया था और फिर उन्होंने साइन, कॉस और टैन के बारे में बताया था। तो ये कहानी है बेसिकली, जिसके कारण राइट एंगल ट्रायंगल्स को प्रायोरिटी दिया जाता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में उसको लेकर स्टडी करें। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, बातें करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होगी। राइट एंगल ट्रायंगल से ही कहानी शुरू होगी। तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अपन देखेंगे, बेसिक सा इंफॉर्मेशन। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, तो पहले तो डायग्राम सभी को पता है। ओके, ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। इसको क्या बोलते हैं अपन, लंब हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट है और मजा आएगा कि अभी तक मैं आपको बताता हूं कि हम तो ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री का कोण होता है, और बाकी ये जो 2 कोण होते हैं इसके बारे में मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको शायद नहीं पता होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि ये जो एंगल होता है, बाकी जो 2 एंगल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, न्यून कोण, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, हमेशा कम होते हैं।
आई बात समझ में? तो ये दोनों न्यून कोण होते हैं और एक क्या होता है हमारा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण एक हमारा होता है। तो यहां पर देखते हैं कि ये जो हमारा कर्ण होता है, ये अगर तीनों साइड्स की बात करें तो राइट एंगल साइड्स में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इन दोनों से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इसको O लेता हूं, इसको A ले लेता हूं, इसको B ले लेता हूं, अब कहानी थोड़ी सी मजेदार है, समझना कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है हमारा थीटा है, ठीक है ना, सेम कोण है। क्यों है मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इस डायग्राम को आप देखिए कि ये जो डायग्राम है ना, थोड़ा सा समझिएगा इसमें कि अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इसमें कितने हैं, एक हमारा परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक कर्ण है। ओके, लेकिन ये एक डायग्राम, ऐसा डायग्राम है राइट एंगल ट्रायंगल्स को, तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए बेस यहां पर हमारा, बेस को मैंने 1 लाइन से डॉट जो डैश दिया हुआ इससे डिनोट कर रहा हूं, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको मैं डबल डैश से डिनोट कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा टर्न करूं, यानी कहने का मतलब जो बेस है, जो मेरा सोया हुआ, इसको मैंने खड़ा कर दिया, जो लेटा हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैंने खड़ा कर दिया, और फिर मैंने क्या किया कि जो मेरा परपेंडिकुलर था, जो खड़ा था, उसको मैंने सुला दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज कर दिया, और फिर मैंने कर्ण को डाल दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि जो बेस था हमारा, यहां पर बेस जो यहां पर था, ओके, ये क्या हो गया इस डायग्राम में, ऊपर आ गया बेस। ओके, यानी ये क्या हमारा बेस ही था जो यहां पर है, लेकिन यहां पर जाके ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ओके, और जो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर था, जो खड़ा था, वो आकर यहां पर भाई लेट गया है, और यहां पर लेटने के कारण इसलिए क्या बन गया हमारा बेस बन गया। और कर्ण तो बॉस कर्ण है ही, इसकी बात हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कर्ण चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि जो डायग्राम, इसको A मैंने मान लिया, इसको B मान लिया, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। कि अब क्या ये दोनों को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है वो एक्चुअल में इन्हीं से निकली हुई है। वो 6 क्यों होती है, साइन कॉस टैन, ठीक है ना, कॉसेक सेक और कॉट जो होता है वो इन्हीं रिलेशन से निकली हुई है। जब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल्स को थोड़ा हम टर्न करते हैं तो देखते हैं क्या कि जो अगर जो हमारा बेस था वो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, यानी जो आधार था वो क्या हो गया, लंब में बदल गया, और जो लंब था वो क्या हो गया, हमारा आधार में बदल गया। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का। और हमें पता है कि जब हम इनके साइड्स के बीच में, जब हम रिलेशन को निकालते हैं तो 3 रिलेशन बनेंगे। ओके, 3 रिलेशन बनते हैं, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो रिलेशन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और फिर अगर इस डायग्राम से भी निकाले तो 3 ही बनेंगे रिलेशन। मैं उन रिलेशंस को भी लिखूंगा अभी। तो ये देखिए 3 रिलेशन इससे बने, 3 रिलेशन इससे बने। और जो भुजाओं के बीच का जो रेशियो होता है ना, जो रिलेशन मैं बता रहा हूं आपको कि रिलेशन बनते हैं, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो भी है ना, साइन कॉस टैन, ये सब इन्हीं से बने हुए। इनसे 3 बनते हैं और फिर इनसे 3 बनते हैं। ये जो 3 है ठीक इसका अपोजिट होता है ये 3। ओके, इसका जो 3 बना, इससे क्या होता है, ठीक अपोजिट ये 3 बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज होते हैं, यानी कहने का मतलब वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसको हम सर्वसमीकाएं भी बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, साइन कॉस टैन, वो त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो हमारा रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, जिसको हम अनुपात में दर्शाते हैं, उसी संबंध के वो चीज होते हैं। ओके, वही संबंध होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल्स को भी देख लीजिए। जो रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे, वो हमें रिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप अभी टेंशन ना लो, मैं रिलेशन भी आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या रिलेशन है, कैसे साइन कॉस टैन हम लिखते हैं, कैसे रिलेशन बनता है। तो अभी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आपको पता है एक राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इससे एक रिलेशन आपको पता है जिसको बोलते हैं अपन पाइथागोरस का प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रमेय में क्या है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, ठीक है, पाइथागोरस बॉस ने एक दिया था। एक्चुअली इन्होंने दिया कैसे, मैं बताता हूँ कि अपने दोस्त के घर गए थे, और जैसे जहां पर वो बैठे थे
तो वो कुछ काम कर रहे थे उनके दोस्त, तो कहने का मतलब उन्होंने एक बेडशीट जो होता है ना, बेडशीट अपन आज के डेट में उसको बेडशीट बोलते हैं, बेड पे बिछाते हैं, तो वैसे ही कुछ बिछा हुआ था। और फिर उन्होंने देखा वहां पर कि वो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में, और वो कैसे थे मैं आपको दिखाता हूं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उन्होंने देखा कि जो उस जहां जिस पर वो बैठे हुए थे वो कुछ ऐसे गोले गोले टाइप्स के बने हुए थे, ठीक है, वो कुछ गोले ऐसे बने हुए थे। और उन्होंने काफी गौर से देखा, ऐसे कुछ ये गोले बने हुए थे, मतलब एक डायग्राम जैसा बना हुआ था जहां से उनको पाइथागोरस को ये चीजें क्लिक थी। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने पढ़ा है पाइथागोरस को, ठीक है ना। पाइथागोरस देखा गया कि ये जो हमारा बेस है इसका स्क्वायर, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर में जो बने हुए बॉल्स, ठीक है ना, छोटे छोटे जो बॉल्स बने हुए हैं, और जो बेस में इसका स्क्वायर, दोनों का जो अगर हम एडिशन करते हैं तो ये वाला जो होता है, ये जो साइड्स पे जो ऐसे गोल गोल जो बने हुए थे बैलेंस टाइप्स के, ठीक है ना, ये सर्कल टाइप के जो भी डायग्राम बने होंगे वो सिमिलर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब उन्होंने एक संबंध निकाला कि h यानी कर्ल स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला था कि कर्ल का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका क्या होगा, वो आधार लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होगा। तो ये जो फॉर्मेट उनके दिमाग में आई थी वो उस डायग्राम को देखकर आई थी जब वो अपने दोस्त के घर गए थे। तो वहां से पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसको बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरी भी बोलते हैं, थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये जो है रिलेशन, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने जो बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही था, और बिल्कुल इसका भी अपन यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात है, तो इससे भी उसके रिलेशंस को हम देखते हैं, जो रिलेशन है उन्होंने दिया था। तो यहाँ से कहानी हम आगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया पाइथागोरस का प्रमेय थोड़ा बहुत आप जानते हैं, ठीक है, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होता है, ठीक है। एंगल्स के बारे में थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे। बात करेंगे हम एंगल्स के बारे में। तो सभी को पता है कि सिंबॉलिक रूप में हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर कोण ए को हमें दिखाना होगा तो ऐसा सिंबल बना के हम क्या करते हैं, सीधा जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे, कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे नोट करते हैं कोण ए अगर दिखाना हो। तो अब बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। हमें पता है कि एक इनिशियल पॉइंट होता है, उससे जो दो रेखाएं निकलती हैं और जो डायग्राम बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है जिससे दो निकलती है ऐसे, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। ये चीज एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो सभी को पता है। तो अब जो है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें बढ़ेगा कि जो एंगल होता है, एंगल का हम जो मेजरमेंट करेंगे, यहाँ तो हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यही करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहानी यही है कि एंगल्स को मेजर करना है, एंगल्स को मेजर करना है, ठीक है। तो जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है, थोड़ा सा देखिए कि एक तो ज्योमेट्री में अलग होता है, यानी ज्योमेट्रिकल एंगल अलग होता है थोड़ा सा, और जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स होता है वो अलग है, और ज्योमेट्रिकल एंगल यानी ज्यामिति में कोण, और दूसरा है त्रिकोणमिति में कोण। तो ज्यामिति में कोण क्या होता है, ज्यामिति में जो कोण होता है थोड़ा सा देखेंगे कि मैंने एक इनिशियल पॉइंट लिया, ये इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको ओ ले लिया, और यहाँ पर एक मैंने बी पॉइंट लिया, ये बी हो गया, ठीक है ना। और फिर ये जो एंगल हुआ और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी ऐसे जब वो रोटेट होता है घड़ी की विपरीत दिशा में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ज्योमेट्री में हमेशा हम जो भी एंगल का मूवमेंट देखते हैं, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होते हैं वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में हम देखते हैं। और घड़ी की उल्टी दिशा में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये घूमकर यहाँ आ सकता है। यानी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री में हमेशा हम एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में ही बातें करते हैं। ये कुछ ज्योमेट्रिकल एंगल्स का इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात कि अगर जब भी
अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो एंगल होगा यानी जो भी थीटा होगा हमारा, क्योंकि थीटा से क्या करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी एंगल जो होगा इसमें क्या होगा, थर्ड पॉइंट कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ज्योमेट्रिकल एंगल की बात। ओके, ये इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या टर्मिनल लाइंस, और ये रोटेट होते रहता है। ठीक है, ये रोटेट कैसे होता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रोटेट होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बात नहीं कर सकते ज्योमेट्रिकल एंगल की। ज्योमेट्रिकल एंगल ये भी याद कर लें कि अगर कोई कहता है कि ज्योमेट्री में एंगल निगेटिव होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्री में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम डायरेक्शंस की बात करते हैं जिसमें एंगल का मूवमेंट होता है। ओके, अब देखिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें तो जो अगर मैंने बोला ये एक पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये इनिशियल लाइन है, और ये जो रिवॉल्विंग लाइन है इसको बोलते हैं अपन रिवॉल्विंग, यानी भ्रामक रेखा, ये रोटेट करेगी। ठीक है ना, तो ये जो रोटेशन होता है इसका, एक तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होता है। ओके, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हमारा रोटेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो ज्योमेट्री में एंगल होता है वो ज्योमेट्री में एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव हम लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेते, मैंने क्रॉस किया हुआ याद रखेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है, क्योंकि रोटेशन दोनों तरफ होता है, ये जो रिवॉल्विंग रे है इसमें हमेशा क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में भी और घड़ी की भी दिशा में, दोनों डायरेक्शन में रोटेट होता है जो रिवॉल्विंग रे है। जिसके कारण क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। तो इसमें पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव एंगल भी होता है। यानी ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो पॉइंट लिखेंगे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों होता है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे कि इसमें जो होता है एंगल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 60 डिग्री की बात करेंगे, इसमें उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होता है, इसमें इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है बहुत, नेगेटिव में भी जाएगा, पॉजिटिव में भी जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में, कि एंगल जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ज्योमेट्रिकल एंगल जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो इसमें रिवॉल्विंग जो रे है हमारा वो क्या होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है और हमेशा पॉजिटिव हमारा एंगल बनता है ज्योमेट्रिकल एंगल। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में बात करते हैं तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट होता है, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एंगल्स बनते हैं। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ भी हो सकता है, और इसका मैग्नीट्यूड हम क्या कहते हैं, 0 से 360 डिग्री तक की मेजर करके बात करते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं आप, नोट करें इसको। चलिए, तो अब हमने देखा एंगल्स के बारे में, तो बेसिक कुछ एंगल्स का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा। तो थोड़ा सा साइन देखते हैं, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एंगल्स का साइन होता है किस तरह का होता है, साइन ऑफ एंगल्स कैसे देते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ डायग्राम बना के दिखा दूं कि ये क्या होगा, ये जो अगर मैंने बोला थीटा है तो हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा एंगल इसका। अगर मैं इसी को इसमें डायग्राम को थोड़ा और देखिए, ये ऐसे रोटेट करता है, ये थीटा था तो ये क्या होगा 360 डिग्री को रोटेट किया है यहाँ तक, ये 360 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, बस थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर इधर की बात कर ले, ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, घड़ी हमेशा ऐसे रोटेट होता है। ओके, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब भी चलेगा कोई भी रिवॉल्विंग रे, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। फिर माइनस थीटा हो गया। फिर एक और डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे।
कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने देखा कि यहाँ पर तो क्या -360 डिग्री तो रोटेट हो ही रहा है, और फिर ये उसमें थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ गया ना उससे, उससे बढ़ गया तो अपन क्या लिखेंगे, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन, कि वो क्या है, ये मैथमेटिकल माइनस साइन जो है यहाँ पर दिया गया है, इसमें कोई जोड़ घटा नहीं समझेंगे। जब भी अगर हम एंगल के आगे जब माइनस लगाते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो माइनस साइन है इट शोज द डायरेक्शन, जो रिवॉल्विंग रे है ये बताता है माइनस साइन की बॉस जो एंगल का रोटेशन हो रहा है, यानी जो रिवॉल्विंग रे है वो किधर की तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये सब चीजें आप बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आगे देखेंगे अपन।